नमस्कार दोस्तों, निखिल सर लेक्चर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ईसीजी मशीन कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। जैसे जिस मशीन की सहायता से हम हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों का पता लगाते हैं उसे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, तथा जिस कागज पर हमें हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों का ग्राफ मिलता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया अर्थात जिस तकनीक द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर ईसीजी मशीन होती क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईसीजी, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, यह एक महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण है जिसका उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हृदय के हर धड़कन के दौरान विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होते हैं। ईसीजी मशीन इन्हीं विद्युत संकेतों को पकड़ती है और उनका एक ग्राफिक रिकॉर्ड बनाती है, जिससे डॉक्टर यह समझ पाते हैं कि हृदय की धड़कन सामान्य है या नहीं। अब हम जानते हैं कि ईसीजी मशीन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, ईसीजी मशीन हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न विद्युत संकेतों सिग्नल का मापन करती है। जब हृदय की मांसपेशी संकुचित होती है तब इसमें एक छोटा विद्युत करंट उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से शरीर से लिया जाता है। यह करंट ईसीजी मशीन में जाकर एक ग्राफ ईसीजी ट्रेसिंग के रूप में दर्ज होता है। यह ग्राफ हृदय की धड़कनों का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है, जिससे हृदय की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि ईसीजी मशीन हृदय की जांच कैसे करता है। ईसीजी हृदय की जांच कई चरणों में कंप्लीट करती है, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स का उपयोग। ईसीजी करने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे छाती, बाजुओं और पैरों पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हृदय के विद्युत संकेतों को पकड़ते हैं। अब जब हृदय धड़कता है तो हृदय विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जिसे ये इलेक्ट्रोड्स ईसीजी मशीन तक पहुंचाते हैं। ये संकेत हृदय के विभिन्न चरणों में होने वाले विद्युत परिवर्तनों को दर्शाते हैं, जैसे कि हृदय के संकुचन और प्रसारण तथा विश्राम का समय। अब इसके तत्पश्चात ईसीजी ग्राफ बनता है। ईसीजी ग्राफ एक प्रकार का ग्राफिक रिकॉर्ड होता है जिसे ईसीजी ट्रेस भी कहा जाता है। यह हृदय की धड़कनों की विद्युत गतिविधि को दिखाता है। ईसीजी ग्राफ में मुख्यतः 3 तरंगे होती है, जैसे वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। अब हम पी वेव के बारे में समझते हैं। वेव यह हृदय के ऊपरी हिस्से एट्रिया यानी अलिन की विद्युत गतिविधि को दर्शाती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यह हृदय के निचले हिस्से वेंट्रिकल्स यानी निलय के संकुचन को दिखाता है। वेव यह हृदय के संकुचन के बाद उसकी विश्राम अवस्था अर्थात रेस्टिंग फेज को दर्शाती है। इन्हीं तीनों वेव के ग्राफ को देखकर डॉक्टर हृदय की गति, धड़कनों की नियमितता और हृदय के किसी भी असामान्य संकेत जैसे कि म्योकार्डियल इन्फेक्शन, दिल का दौरा या हृदय की अन्य समस्याओं का विश्लेषण करता है। यदि हम संक्षिप्त में बात करें तो ईसीजी एक सरल और तेज प्रक्रिया है जो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि की जानकारी प्रदान करती है। इसके माध्यम से हृदय की स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकता है, जिससे हृदय रोगों की पहचान और इलाज में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, निखिल सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।